नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल विपुल एजुकेशन पर। दोस्तों, हमने रीट स्पेशल क्लासेज आपके लिए शुरू की है एसएस की और यूनिट नंबर फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका वीडियो नंबर 4 मैं आपके सामने लेके उपस्थित हूँ। हमने इससे पहले 3 वीडियो इस पर अपलोड किए हैं। आप जाकर आई बटन में देखोगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि उन तीनों वीडियो में क्या क्या है। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा दोस्तों कालीबंगा सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है कालीबंगा। इसके लिए आपके लोथल और 1-2 स्थल और हैं, इनकी हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कालीबंगा के बारे में। दोस्तों, हम जानते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा नाम आते ही आपको ध्यान में हो गया कि ये जो सभ्यता है ये राजस्थान में स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये राजस्थान में राज्य में है। और आप जिला कहोगे तो हनुमानगढ़ जिला है। और अगर नदी पूछ ले तो दोस्तों घग्गर नदी है, घग्गर नदी, यानी राजस्थान राज्य, हनुमानगढ़ जिला, घग्गर नदी। अब देखो इसकी खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसकी खोज, अगर खोज की बात करोगे तो खोज से पहले हम पहचान देख लेते हैं। तो इसकी पहचान की थी दोस्तों एल.पी. टेसीटोरी ने। एल.पी. टेसीटोरी, लुई पियोजी टेसीटोरी ने इसकी, लुईजी पियो टेसीटोरी ने इसकी पहचान की थी, इस कालीबंगा सभ्यता की। 1953 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। 1953 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता को खोजा था। उत्खनन की आप बात करोगे तो उत्खनन हुआ था दोस्तों इसका 1961 में। 61 में बीबी लाल और बीके थापर, बीबी लाल यानी ब्रिज बिहारी लाल और ब्रिज कृष्ण थापर जो है इसके उत्खनन करता था, यानी बीबी लाल और बीके थापर। इसके बाद दोस्तों इसके बारे में और चर्चा करते हैं। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ आपको अगर कोई पूछ ले कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ, यानी काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है। यानी कालीबंगा जो स्थल है इसका शाब्दिक अर्थ पूछ ले तो क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। इसके बाद ये दोस्तों ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता है। क्या है? ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता, यानी तांबे और कांस्य की सभ्यता है, यानी ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता है। इसका कालक्रम माने तो दोस्तों 2500 ईसा पूर्व है। इसका कालक्रम है 2500 ईसा पूर्व, यानी इसका कालक्रम ये 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके अलावा हम इसकी बात करें तो ये प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन, प्राक हड़प्पा व हड़प्पा कालीन अवशेष यहाँ से मिले हैं, यानी हड़प्पा के पहले के भी और हड़प्पा के समय के भी इसमें अवशेष मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों एक व्यक्ति है दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। ये प्रश्न एक बार दोस्तों सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया है कि सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा गया दोस्तों? तो वो है आपके कालीबंगा। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया था एक बार, राजधानी कहा गया। तो ये इसकी प्रमुख बातें ध्यान रख लेना। कालीबंगा की शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, राजस्थान, हनुमानगढ़, घग्गर नदी, एल.पी. टेसीटोरी ने पहचान की, अमलानंद घोष ने 53 में खोज की, 61 में बीबी लाल बीके थापर ने इसको खोदा। ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी यहाँ पर तांबा भी पाया गया और कांस्य भी पाए गए। 2500 ईसा पूर्व में कालक्रम है। प्राक हड़प्पा और हड़प्पा है। इसके अलावा दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। अब दोस्तों यहाँ से क्या क्या अवशेष मिले इन पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला सा अवशेष मिला है दोस्तों यहाँ पर प्राक हड़प्पा, यानी हड़प्पा से पहले का एक खेत मिला है जो हल से जुता हुआ है, यानी हल से जुता हुआ एक खेत का अवशेष मिला, यानी एक हल से जुता हुआ खेत मिला है, हल से जुता हुआ। और यहाँ पर
2 फसल बोने के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। 2 फसल कौन कौन सी? चना व सरसों। यानी यहाँ पर इस खेत में 2 फसलें बोई गई थी एक साथ, चना व सरसों। इसके अलावा मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें, बेलनाकार मोहरें और मोहरें। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से मिला है दोस्तों आपके ऊँट की अस्थियाँ, ऊँट की अस्थियाँ, अस्थियाँ। इसके अलावा यहाँ से दोस्तों हाथी दांत मिला है, हाथी दांत। इसके अलावा हाथी दांत से बनी हुई कंघी मिली है, हाथी दांत से बनी कंघी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से युग्म समाधि मिली है, यानी कप्पल एक साथ समाधि मिली है, मतलब कप्पल जो है उनकी यहाँ से समाधि मिली है, युगल समाधियाँ मिली है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ से दोस्तों क्या मिला है, तो यहाँ से आपको एक ध्यान और रखना है कि 2009 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया था, विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2009 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था किसको? कालीबंगा को। इसके अलावा प्राक हड़प्पा जुता हुआ खेत मिला है, हल से जुता हुआ, चना और सरसों के साक्ष्य मिले हैं, मेसोपोटामिया में बेलनाकार मोहरें मिले हैं, ऊँट की अस्थियाँ मिली है, हाथी दांत मिला है, हाथी दांत से बनी कंघी मिली है। इसके अलावा युग्म समाधि मिली है और 2009 में इसे विरासत सूची में शामिल किया गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से एक 7 यज्ञ वेदियाँ मिली है, 7 यज्ञ वेदियाँ। और यहाँ पर से पशु बलि का भी प्रमाण मिला है दोस्तों, पशु बलि का प्रमाण मिला है। इसके अलावा यहाँ से दोस्तों क्या मिला है, इसके अलावा यहाँ से शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, यानी उस समय शल्य चिकित्सा होती थी। इसके अलावा यहाँ से क्या मिला है दोस्तों, भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य। इसके अलावा यहाँ से क्या मिला है दोस्तों, तो इसके अलावा हम बात कर लेते हैं आपके बेलनाकार तंदूर मिले हैं, तंदूर। इसके अलावा अंडाकार कब्रें, अंडाकार कब्रें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से कांस्य का दर्पण भी मिला है, कांस्य का दर्पण। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ से क्या मिला है आपको, 3 प्रकार की समाधान, 3 प्रकार का समाधान यहाँ से मिला है, समाधान। 3 प्रकार का समाधान यानी दोस्तों इसमें क्या है, एक तो पूर्ण, एक आंशिक और एक समाधिकरण, समाधिकरण। और इसके अलावा एक और यहाँ से दोस्तों आपको साक्ष्य मिला है, जल निकास की नालियों का अभाव मिला है, जल निकास की नालियों का अभाव। और इसके अलावा दोस्तों लास्ट में इसे कहा गया है दीनहीन बस्ती, इसे दीनहीन या गरीबों की बस्ती कहा गया है, गरीबों की बस्ती। तो ये 15 अवशेष मिले हैं, क्या क्या, प्राक हड़प्पा, जो प्राचीन हड़प्पाकालीन हल से जुता हुआ खेत मिला है जहाँ पर चना और सरसों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा मेसोपोटामिया में बेलनाकार मोहरें मिली हैं, ऊँट की अस्थियाँ मिली है, पूरा हाथी दांत मिला है, हाथी दांत से बनी हुई कंघी मिली है, युग्म समाधियाँ मिली हैं। 2009 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 7 यज्ञ वेदियाँ मिली है जहाँ से पशु बलि के साक्ष्य मिले हैं, शल्य चिकित्सा मिली है, भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी ये माना जाता है कि यहाँ पर किसी समय भूकंप आया होगा। बेलनाकार तंदूर मिले हैं, अंडाकार कब्रें मिली हैं, कांस्य का यहाँ से दर्पण मिला है दोस्तों, 3 प्रकार का समाधान मिला है जो है पूर्ण, आंशिक और समाधिकरण। इसके अलावा जल निकास की नालियों का अभाव मिला है और इसे दीनहीन और गरीबों की बस्ती कहा गया है। अगला स्थल दोस्तों, अगला स्थल है हमारा लोथल। अब देखो लोथल के बारे में चर्चा करते हैं। तो लोथल जो है दोस्तों, इसकी खोज की थी 1957 में। कब? 1957 में SR राव ने, श्री रंगनाथ राव ने 1957 में इसको खोजा गया था SR राव के द्वारा। किसको? लोथल को। अब देखो लोथल है कहाँ, स्थिति देख लो इसकी। ये है दोस्तों
गुजरात राज्य, अहमदाबाद स्थान। और नदी की बात करोगे दोस्तों वो है भोगवा नदी, भोगवा नदी। यानी आपको ध्यान रखना है गुजरात राज्य अहमदाबाद और नदी है भोगवा नदी, भोगवा नदी पर। इसके अलावा इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर था, या बंदरगाह था, सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह। बंदरगाह दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं, बंदरगाह किसे कहते हैं। आप सब ने कक्षा 3 से लेकर अलग अलग जब हम पढ़ते थे तो कक्षा 3 में भी ये प्रश्न आ चुका है कि बंदरगाह किसे कहते हैं। दोस्तों बंदरगाह एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जो बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, जो व्यापारिक जहाज़ होते हैं, उनके माल को उतारा जाता है और वहीं से उनके माल को भरा जाता है। यानी जो व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए एक तट होता था उसको कहते हैं दोस्तों बंदरगाह, जहाँ पर माल का आवक जावक होती है। इसके बाद हम बात करें सिंधु सभ्यता की जो बंदरगाहें हैं, कौन कौन से बंदरगाह है सिंधु सभ्यता में, तो एक तो आपके लोथल है ही। लोथल के अलावा दोस्तों आपके सुरकोटड़ा, इसके अलावा आपके अल्लाहदीनो, बालाकोट और सुतका गेंडोर। ये दोस्तों सिंधु सभ्यता के बंदरगाह हैं, आपको ध्यान रखने हैं। ये सब क्या है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह, ये आपको ध्यान रखने हैं कि ये 5 क्या है सिंधु सभ्यता के बंदरगाह। इसके बाद हम बात करते हैं लोथल से, तो लोथल को S.R. राव ने, जो रंगनाथ राव है इसके खोजकर्ता, उन्होंने इसे लघु हड़प्पा अथवा लघु मोहनजोदड़ो कहा है। यानी इसकी तुलना की गई है कि ये जो स्थल है ये या तो छोटा हड़प्पा है या छोटी मोहनजोदड़ो है। यानी इसकी चर्चा की गई है कि इसी को छोटी हड़प्पा या छोटा मोहनजोदड़ो कहा गया है। इसके अलावा हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ से अवशेष क्या मिला है, अवशेषों की चर्चा करते हैं। तो यहाँ से सबसे बड़ा जो अवशेष मिला दोस्तों वो है डॉक यार्ड, या जिसे आप गोदीवाड़ा कह सकते हैं, या जिसे आप बंदरगाह कह सकते हैं। ये यहाँ से सबसे बड़ा साक्ष्य मिला है, डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा या बंदरगाह। इसका दोस्तों इस डॉकयार्ड को, जैसे मैं इस चित्र से आपको दिखा रहा हूँ, एक बार आप समझ लें, ये मान लो डॉकयार्ड है। इस डॉकयार्ड की जो लंबाई है दोस्तों 214 है, अगर चौड़ाई की बात करोगे तो 36 मीटर है, और ये गहरा है दोस्तों, यानी गहरा कितना है 3.3। ये आपको ध्यान रखना है, 214 मीटर लंबा। आगे देखो इसकी लंबाई 214, चौड़ाई 36 और 3.3 गहरा है। इसे सबसे बड़ी इमारत कहा गया है, सबसे बड़ी संरचना कहा गया है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना इसे कहा गया है। यहाँ इसके अलावा दोस्तों पक्के रंगा पात्र मिला है। इसके अलावा यहाँ दोस्तों फारस की मोहर मिली है। क्या मिली है? फारस की मोहरें। इन दोनों से ये साबित होता है कि दोस्तों इस जो स्थल है इसका पश्चिमी एशियाई देशों के साथ व्यापार था। पश्चिमी एशियाई देशों के साथ इसका व्यापार था। किसका? लोथल का। यानी यहाँ से फारस की मोहर मिलने के कारण ये पश्चिमी एशियाई देशों से इसका क्या था? व्यापार था। इसके बाद दोस्तों अवशेषों में और क्या क्या मिला है उन पर चर्चा कर लेते हैं। अवशेषों में आगे देखो अवशेषों में और क्या क्या मिला है। तो अवशेषों में यहाँ से 3 नंबर जो अवशेष बात करते हैं, हमें शल्य चिकित्सा का प्रमाण यहाँ से मिला है, जो कि आपको पीछे भी पता था, कालीबंगा से मिला था। इसलिए यहाँ से भी दोस्तों युगम समाधियाँ मिली है, यहाँ से भी युगम समाधियाँ मिली है। इसके अलावा यहाँ से दोस्तों आपके माप तोल के बाट मिले हैं, यानी माप तोल के बाट और वर्ताकार मिले हैं, वर्ताकार। इसके अलावा यहाँ से दोस्तों आपको क्या मिला है? लकड़ी के अनानगार, लकड़ी के जो नालियाँ हैं ये यहाँ से मिली है, लकड़ी की नालियाँ। इसके अलावा यहाँ से दोस्तों क्या मिला है? यहाँ से दोस्तों एक तो घोड़े की मरण मूर्ति मिली है, यानी मिट्टी की बनी मूर्ति मिली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से मम्मी का मॉडल मिला है, यानी जो इजिप्ट की मम्मी है उसका एक प्रतिकृति यहाँ से मिली है, मम्मी का मॉडल। इसके अलावा यहाँ से दोस्तों एक मृद भांड मिला है,
रंगा हुआ मृदभांड जिस पर कौवे और लोमड़ी की कथा अंकित है। वह लोमड़ी की कथा अंकित है जिसकी तुलना पंचतंत्र से की जाती है। दोस्तों किससे की जाती है? यानी जो मृदभांड मिला है उसके एक तरफ कौवा और एक तरफ लोमड़ी की कथा अंकित है जो कहानी पंचतंत्र में है। और आपको पता है कि पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा की रचना है। किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की। इसके अलावा यहाँ से दोस्तों क्या मिला है? यहाँ से बाजरे व चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य मिले हैं। इसके लिए यहाँ से दोस्तों तांबे की एक कार्यशाला मिली है। तांबे की कार्यशाला मिली है जहाँ से आपको बात करें तो खरगोश, आपके बत्तख और आपके जो वृषभ बैल है इनकी मूर्तियाँ भी मिली हुई हैं। यहाँ से शैल्य चिकित्सा प्रमाण, युगम समाधियाँ, मापतोल के बाट, इसके अलावा लकड़ी की नालियाँ, घोड़े की मरण मूर्तियाँ, मम्मी का जो मॉडल है वो मिला है। इसके अलावा मृदभांड जिस पर कौवे व लोमड़ी अंकित है जो कि पंचतंत्र की विष्णु शर्मा की कहानी से मिलता है। इसके अलावा बाजरे व चावल के साक्ष्य है। इसके अलावा तांबे की कार्यशाला जहाँ से खरगोश, बत्तख और वृषभ की आकृति मिली है। अगला स्थल हमारा है दोस्तों सुरकोटड़ा। कौन सा है? सुरकोटड़ा। मैंने पहले भी बताया था कि ये भी एक क्या है? बंदरगाह है दोस्तों। सुरकोटड़ा भी एक बंदरगाह है। इसकी जो खोज की थी दोस्तों वो की थी 1960 में जेपी जोशी, जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी 1960 में। उत्खनन की बात करें तो उत्खनन 1972 में किया गया था RS बिष्ट के द्वारा। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका उत्खनन किया था। आपको ध्यान रखना है कुछ आगे भी एक दो स्थल आएंगे जहाँ जेपी जोशी का नाम आता है वहाँ RS बिष्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आप इन दोनों को एक साथ में ध्यान रखना। इसके अलावा ये स्थान कहाँ है? तो ये दोस्तों गुजरात के कच्छ ज़िले में है। गुजरात कच्छ जिला। इससे दोस्तों वैसे तो कोई खास अवशेष नहीं मिले। आपको ध्यान रखना है एक तो घोड़े की जो है आपको घोड़े की यहाँ से हाँ दोस्तों यहाँ से क्या मिले? घोड़े की अस्थियाँ मिली है। घोड़े की अस्थियाँ। इसके अलावा विशेष प्रकार का तराजू मिला है। विशेष प्रकार का तराजू या जिसे आप पालड़ा भी कह सकते हो, तराजू पालड़ा मिला है। इसके अलावा विशेष प्रकार की कब्रगाह यहाँ से मिली है। विशेष प्रकार की कब्रगाह। अगर हम बात करें तो घोड़े की अस्थियाँ यहाँ से मिली है। घोड़े के दांतों की बात करोगे तो आप कहाँ से मिले थे? लोथल से घोड़े के दांत भी मिले थे। ठीक है, तो सुरकोटड़ा के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। दोस्तों सुरकोटड़ा में मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ मिली। तो घोड़े की जो मरण मूर्ति है वो दोस्तों लोथल से मिली थी। मरण मूर्ति लोथल से। और आपके दांतों की अगर आप बात करोगे तो वो दोस्तों आपके कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से मिले थे। इसके अलावा दोस्तों हमारा अगला जो स्थल है जिसका नाम है धोलावीरा। धोलावीरा ये भी दोस्तों गुजरात का स्थल है और यहाँ भी आपको जगपति जोशी और RS बिष्ट मिलेंगे। धोलावीरा। धोलावीरा। तो देखो धोलावीरा जो स्थान है दोस्तों ये इसकी खोज की गई थी 1967-68 में। कौन करता है? जेपी जोशी। यानी जेपी जोशी दोबारा गए और 90-91 में इसका उत्खनन करता है दोस्तों RS बिष्ट। RS बिष्ट जो है 1990-91 में इसका उत्खनन करता है। तो दोनों साथ में आ गए। पहले भी जेपी जोशी और RS बिष्ट थे इसमें सुरकोटड़ा में, और यहाँ पर भी जेपी जोशी और RS बिष्ट साथ हैं। इसके अलावा स्थान की अगर आप बात करोगे तो ये दोस्तों गुजरात का जो कच्छ जिला है उसकी एक तहसील है भचाऊ तहसील। आपको भचाऊ नाम से कुछ याद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना क्या है भचाऊ से आपको याद आए। इसके अलावा यहाँ से मनसरा और मनहरा दो नदियाँ हैं, उन नदियों के किनारे पर ये स्थल धोलावीरा पाया गया था। इसके अलावा हम बात करें तो धोलावीरा एकमात्र ऐसा सिंधु सभ्यता का स्थल है, एकमात्र ऐसा स्थल जो 3 भागों में बटा हुआ है।
जो 3 भागों में बंटा हुआ है, पूर्वी, मध्य और आपके पश्चिमी, ये 3 भागों में बंटा हुआ था। इसके अलावा यहाँ से क्या मिला दोस्तों, धोलावीरा से श्वेत पाषाण स्तंभ मिले हैं, श्वेत पाषाण स्तंभ यानी सफ़ेद पाषाण, सफ़ेद पत्थरों के स्तंभ मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से दोस्तों खेल स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं। अब वो ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र खेल स्टेडियम धोलावीरा में था, खेल स्टेडियम के प्रमाण मिले। इसके अलावा यहाँ से दोस्तों नेम प्लेट के भी प्रमाण मिले, यानी वहाँ के जो धोलावीरा के लोग थे उनके घरों के आगे नेम प्लेट लगी होती थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से दोस्तों क्या मिला है, 6 तालाबों के साक्ष्य मिले हैं। 6 तालाबों के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं दोस्तों, आपके धोलावीरा से मिले हैं। तो धोलावीरा को ध्यान रखना है 67-68 में जेपी जोशी ने खोजा था, 90-91 में RS विश्व ने उसका उत्खनन किया। गुजरात के कच्छ जिले के बचाऊ तहसील में मनसरा और मनहरा नदियों के संगम पर है। इसके अलावा एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 भागों में बंटा है, पूर्वी, मध्य और पश्चिमी। इसके अलावा श्वेत पाषाण स्थल, खेल स्टेडियम के प्रमाण, नेम प्लेट के प्रमाण और आपके 6 तालाबों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। हाँ दोस्तों, मैं धोलावीरा में एक बात आपको बताना भूल गया था, यहाँ से सुनामी का भी साक्ष्य मिला है, यानी यहाँ कभी सुनामी भी आए थे। आज की हमारी क्लास का लास्ट जो स्थल है उस पर चर्चा कर लेते हैं। वो स्थल है दोस्तों रंगपुर। कौन सा है, रंगपुर। अब दोस्तों देखो, रंगपुर की जो खोज है वो कौन करता है, वो दोस्तों रंगपुर की खोज करता है 1931 में। 1931 में रंगपुर खोज, 31 में इसकी खोज करता है दोस्तों MS वत्स, माधव स्वरूप वत्स। और 1953 में इसके उत्खनन करता है SR राव, श्री रंगनाथ राव। 31 में माधव स्वरूप वत्स ने इसको खोजा और 53 में SR राव ने इसका उत्खनन किया। अगर स्थिति की बात करोगे तो गुजरात राज्य, काठियावाड़ जिला और नदी है मादर नदी, मादर नदी। इससे ज़्यादा अवशेष नहीं मिले हैं। एक तो कच्ची ईंटों से निर्मित दुर्ग मिला है, कच्ची ईंटों से निर्मित दुर्ग मिला है, यानी कच्ची ईंटों से निर्मित दुर्ग मिला है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, यहाँ से मातृ देवी का साक्ष्य नहीं मिला है, मातृ देवी का साक्ष्य नहीं मिला है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि 31 में माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खोज की, 53 में SR राव इसके उत्खनन करता है। गुजरात, काठियावाड़, मादर नदी, कच्ची ईंटों से निर्मित दुर्ग और मातृ देवी का साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे सिंधु सभ्यता की क्लास नंबर 4 थी, जिसके तहत हमने कालीबंगा, लोथल और आपके धोलावीरा और रंगपुर 4 प्रमुख स्थलों को कवर किया है। 1-2 और महत्वपूर्ण जो स्थल बचे हैं उनको, और सिंधु सभ्यता का जो सामाजिक आर्थिक जीवन कैसा था इसकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को लाल से काला कीजिए और पास में बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।